हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समाजशास्त्र के यूजीसी नेट परीक्षा में जो दिसंबर 2005 में पेपर हुआ था उसका हम सेकंड पेपर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। समाजशास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं सुसंस्कृत व्यक्ति के गुण, आचरण के मापदंड, सामाजिक वरीयता या फिर आदर्श। तो ये क्वेश्चन जो यूजीसी नेट का पेपर होता है उसमें बहुत बार पूछा गया है और कभी कभी हम इसे इजी सोचने के चक्कर में गलत कर देते हैं, तो ये बहुत ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, आचरण के मापदंड। नेक्स्ट है, निम्न में से फर्स्ट प्रिंसिपल्स पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस, बी मेलिनोस्की या फिर जेम्स फ्रेजर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत ही फेमस बुक है और समाजशास्त्र की पहली बुक है जिसके बताना है कि इस पुस्तक के राइटर कौन है। तो इजी क्वेश्चन है ये, आप सबको पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? ऑप्शंस हैं इमाइल दुर्खीम, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, मेलिनोस्की या फिर कार्ल मैनहीम। तो आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया है? तो आवश्यकता सिद्धांत की बात करते हैं मेलिनोस्की। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेबर के अनुसार करिश्माई नेता की निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ऑप्शंस समाज के लिए उसकी शक्तियों की महत्ता, व्यक्तिगत आकर्षण, राजनीतिक अनुयायी या फिर अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता। तो वेबर ने जो सत्ता की बात करी है, 3 प्रकार की सत्ता बताई उसमें से बताना है आपको कैरिस्मेटिक जो लीडरशिप होती है उसकी क्या विशेषता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता जिसमें होती है उसको हम करिश्मेटिक लीडर या फिर करिश्माई नेता भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से संपूर्ण संस्था के कौन से तत्व हैं? कारागार, संरक्षण गृह, होटल या फिर छात्रावास। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि संपूर्ण संस्था या फिर टोटल इंस्टीट्यूशन की बात कौन करता है और उसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन बना है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, कारागार और संरक्षण गृह दोनों ही संपूर्ण संस्था के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं व्यक्ति में सुधार, सीखा हुआ व्यवहार, प्रयोगशाला में सूक्ष्म प्राणियों का विकास या फिर सुंदर गुणों का निर्माण। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के माध्यम से संस्कृति का अर्थ बताना है आपको कि समाजशास्त्र में संस्कृति का क्या अर्थ लगाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सीखा हुआ व्यवहार जो होता है उसे हम कहते हैं संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धर्म का कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शंस हैं सामाजिक सुदृढ़ता को बनाए रखना, सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखना, मानसिक दबाव में से छुटकारा दिलाना या फिर सामाजिक स्तरीकरण को बढ़ावा देना। तो बताना है कि धर्म का कौन सा प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन देख के ही आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सामाजिक स्तरीकरण को बढ़ावा धर्म के माध्यम से नहीं, ये इसका प्रकार नहीं है। बाकी ये सब ऊपर के तीनों ऑप्शंस धर्म के प्रकार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिता के भाई की पुत्रवधू निम्न में से किसका उदाहरण है? प्राथमिक नातेदारी का, द्वितीयक नातेदारी का, वैवाहिक नातेदारी का या फिर रक्त संबंधी नातेदारी का।
इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, वैवाहिक नातेदारी का। नेक्स्ट है, उदारता, उच्च पद की प्राप्ति, भौतिक पदार्थों का होना, समय की पाबंदी एवं देशभक्ति कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी अभिलाषा तथा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हुआ जाए, उसे क्या कहते हैं? मूल्य, प्रथाएं, जीवन शैली या फिर लोकाचार। तो देखिए जो चारों ऑप्शंस है ना, इससे रिलेटेड हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही टेक्निकल सी डिफरेंस होता है इनमें और हम इसको मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से हमें बारीकी से समझ के एग्जाम में जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मूल्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के किस अवधारणा का उपयोग होता है? प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी, वैवाहिक संबंधित नातेदारी या फिर तृतीयक नातेदारी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, वैवाहिक संबंधित नातेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका पहला ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। जनसंख्या की समरूपता नगर की विशेषता नहीं है, बल्कि ये विशेषता है ग्रामीण क्षेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विस्तृत परिवार के सदस्य कौन से हैं? ऑप्शंस हैं दादा एवं दादी, पैसा देकर रहने वाले मेहमान या अतिथि, भिन्न शाखीय नातेदार या फिर नौकर। तो कोड के माध्यम से आपको बताना है कि विस्तृत परिवार के सदस्य कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, दादा एवं दादी, भिन्न शाखीय नातेदार और नौकर, ये जो हैं विस्तृत परिवार के सदस्य होते हैं। बाकी ये जो पैसा देकर रेंटल रहते हैं उन्हें परिवार में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है, कथन और कारण से संबंधित ये क्वेश्चन है। कथन है इसका कि बहुत से साधारण समाजों में धार्मिक प्रवृत्तियां कुछ आर्थिक प्रक्रियाओं का आवश्यक पहलू होती हैं, और इसका कारण दिया गया है कि साधारण समाज इन आर्थिक विशेषताओं में पाए जाने वाली दैविक आपदाओं से जागृत होते हैं। तो नीचे कोड दिया गया है, 4 ऑप्शन हैं इसके, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आकृति दी गई है, इसको हमें इसके मध्य जो संबंध हैं उसको दर्शाना है, बताना है। तो ऑप्शन है इसके स्वश्रिक बहुपत्नी विवाह, अस्वश्रिक बहुपत्नी विवाह, भातृक बहुपति विवाह या फिर अभातृक बहुपति विवाह। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, भातृक बहुपति विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही भूभाग में 2 जनजातियां रहती हैं और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करती हैं जिससे उनकी आपसी भिन्नता कम होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं वयस्क समाजीकरण, सहयोग, समायोजन या फिर आत्मसात्मीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विवाह में उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, लगभग हर बार पूछा गया है, तो आप इसको क्लियर करके जाएं। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह ये दोनों क्लियर कर लें, जिससे आपको एक क्वेश्चन तो पक्का ही आना होता है। तो बताना है कि उच्च जाति की स्त्री जब निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह, और यही इसके अपोजिट होता है, जब उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसे हम कहते हैं अनुलोम विवाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार जिस समुदाय में भिन्नता, लघुता, समरूपता एवं आत्मनिर्भरता की विशेषताएं पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये किसी एक ऑप्शंस की विशेषताएं हैं, बतानी है कि ये विशेषता किसकी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, लघु समुदाय की विशेषताएं रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन दिए गए हैं कुछ 4 ऑप्शन, इसमें से बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भूमिका व्यक्तिगत व्यवहार का एक तत्व है, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, आदर्श व्यवहारों को जिन्हें समाज आवश्यक मानता है तथा जिनका वह कठोरतापूर्वक पालन करता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जनरीतियाँ या फिर जनरूढ़ियाँ या प्रथाएं या फिर अभिसमय या फिर मान्यताएं, जिनको सैंक्शन भी कहते हैं। तो इन ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ये चारों ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, किसी भी सोशियोलॉजी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन है, मीट द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनका किसी व्यक्ति के स्वमूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर सर्वाधिक प्रभाव होता है, उसे क्या कहा गया है? ऑप्शंस हैं सामान्यीकृत अन्य, संदर्भ अन्य, इसे दूसरे लिखा गया अन्य भी कहते हैं इसे, महत्वपूर्ण अन्य या फिर मॉडल अन्य। तो इसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट अदर्स या फिर सामान्यीकृत अन्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अनुसार सत्ता का भेदीय प्रसार वर्ग संगठन एवं वर्ग संघर्ष का निर्माण करता है? ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, लेविस स्ट्रॉस या फिर लेविस कोजर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, लेविस कोजर। नेक्स्ट है, प्रक्रियावादी विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की है? पेट्रोल, पानी, मोम या फिर स्टील। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पानी या फिर वाटर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानवता की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति पर आधारित है? प्रक्रियावाद, प्रसारवाद, संरचनावाद या फिर अंतःक्रियावाद। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, अंतःक्रियावाद। अगला क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार स्थिति व्यवस्था क्यों लागू होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं 4, इनमें से आपको बताना है कि वेबर के अकॉर्डिंग स्थिति व्यवस्था किस पर लागू होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, ऊपर एवं नीचे सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करना ये स्थिति व्यवस्था को लागू करती है या उसे डिनोट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं की प्रस्थिति एवं भूमिका में लोकमत में ऐतिहासिक परिवर्तन को समझाने के लिए शोधकर्ता निम्न में से किस अध्ययन पद्धति को अपनाएं? ऑप्शंस हैं नमूना सर्वेक्षण, जाने माने मीडिया द्वारा पिछले कुछ वर्षों के योगदान का विषय विश्लेषण, समूह केंद्रित विश्लेषण या फिर सहभागी निरीक्षण। इसका जो उत्तर होगा सही वो है ऑप्शन ए, नमूना सर्वेक्षण या फिर सैंपलिंग सर्वे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? पवित्र अपवित्र दुर्खिम, संदर्भ समूह मर्टन, शुद्धता अशुद्धता ड्यूमो या फिर प्रभुत्व जाति खुरिए। तो कौन सा मेल सही नहीं है आप बताना है आपको।
तो चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। पवित्र अपवित्र की बात दुर्खिम करते हैं, बिल्कुल सही है। संदर्भ समूह की बात मर्टन करते हैं, और सबसे पहले जब पूछा जाए तो वो करते हैं हाइमैन। शुद्धता और शुद्धता की बात ड्यूमोंट करते हैं, लेकिन प्रभुत्व जाति की बात घूरिये नहीं करते हैं, बल्कि कौन करता है? एम.एन. श्रीनिवास। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक स्तरीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर न होकर प्रकारों के आधार पर होता है? ऑप्शन है मार्क्सवादी सिद्धांत, प्रक्रियावादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर संरचनात्मक सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, प्रक्रियावादी सिद्धांत। नेक्स्ट है, जाति अध्ययन में वेबर के स्तरीकरण के सिद्धांत को किसने अपनाया है? एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेत्तेई, एस.सी. दुबे या फिर जी.एस. कुरिये। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, आंद्रे बेत्तेई ने वेबेरियन मॉडल को अपने थ्योरी में यूज़ किया था। नेक्स्ट है, कार्य एवं व्यवहार में अंतर करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? बुद्धि संगत, परंपरा, भावनाएं या फिर अर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, भावनाएं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग है, तो चलिए पढ़ते हैं इसे। जब एक व्यवस्था के किसी एक भाग में परिवर्तन होता है तो दूसरे भागों में भी परिवर्तन स्वतः होने लगता है तथा इन परिवर्तनों को सामाजिक संरचना अपने में शामिल करते हुए एक नई व्यवस्था को जन्म देती है। इस प्रकार की मान्यता के आधार पर निम्न सिद्धांतों में से किस सिद्धांत का द्वारा दर्शाया गया है? ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन का क्रांतिकारी सिद्धांत, या फिर सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का संतुलन का सिद्धांत, या फिर सामाजिक परिवर्तन का नव विकासवादी सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, जब किसी सामाजिक सिद्धांत का परीक्षण करना हो तो शोधकर्ता निम्न में से किस विधि को अपनाएगा? ऑप्शन हैं समाविष्ट शोध, या फिर आगमनात्मक शोध, निगमनात्मक शोध, अन्वेषणात्मक शोध या फिर सैद्धांतिक शोध। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सैद्धांतिक शोध। अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन किसका कार्य था? ऑप्शंस हैं जनसंख्या का घनत्व, धर्म, परिवार या फिर मानव द्वारा प्रसन्नता की तलाश। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जनसंख्या का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संबंधी गलती का कारण निम्न में से कौन है? तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है आपको सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शोधकर्ता का आपराधिक गैंग बनाने और समाप्त करने के अध्ययन के प्रयास में गैंग का स्वयं भी सक्रिय सदस्य बन जाना, इस तरह की भूमिका को निम्न में से क्या कहेंगे? निरीक्षक सहभागी जैसा, सहभागी निरीक्षण, केवल सहभागी या फिर केवल निरीक्षक। तो इसे हम कहेंगे सहभागी निरीक्षण। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से आदर्श समाजों की कौन सी विशेषताएं हैं? मशीनी सुदृढ़ता, संविदात्मक संबंध, नातेदारी की प्रमुखता या फिर सामाजिक भिन्नता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, 1, मशीनी सुदृढ़ता और नातेदारी की प्रमुखता। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से सामाजिक संरचना को भूमिका संबंधों का जाल तथा आकृति के रूप में किसने परिभाषित किया है? नडेल, लेवी-स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर मर्टन? तो इसने किया है नडेल ने, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अतार्किक क्रियाएं क्या होती हैं? क्रियाएं जो साध्यों को हासिल करने के लिए उपयुक्त साधनों का प्रयोग करते हैं, या फिर वे क्रियाएं जिनका संचालन भावनाओं द्वारा होता है, या फिर वे क्रियाएं जो पक्षपातपूर्ण तथा निष्पक्ष होती हैं, या फिर वे क्रियाएं जो अवशिष्ट होती हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, वे क्रियाएं जिनका संचालन भावनाओं द्वारा होता है उसे हम अतार्किक क्रिया कहते हैं। अगला है, सिद्धांत क्या है? ऑप्शंस हैं तर्क संगत अवधारणाएं, तथ्यों का सामान्यीकरण, तर्क संगत तथ्य या फिर घटनाओं का सामान्यीकरण। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, घटनाओं का सामान्यीकरण। नेक्स्ट है, पितृ सत्तात्मक व मैत्री सत्तात्मक नातेदारी संगठन जिसमें सदस्यों का एक साझा पूर्वज होता है, निम्न में से कौन सा है? सत्तात्मक, टोटम या कुल प्रतीक, गोत्र या फिर फ्रेटरी? इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, गोत्र, या फिर इसे इंग्लिश में क्लान कहते हैं। नेक्स्ट है, मर्टन के अनुसार विचलन का अर्थ वह व्यवहार है जो सात्मीकरण लाता है, जो अस्वीकृत होता है, जो प्रतीकात्मक होता है या फिर जो स्वीकृत होता है। तो विचलन उसे कहते हैं जो समाज द्वारा अस्वीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका सेट की अवधारणा किसने दी? इरविन गॉफमैन, G.H. मीड, R.K. मर्टन या फिर C.H. कूले? तो भूमिका सेट या फिर रोल सेट की बात कौन करता है? तो करते हैं R.K. मर्टन। सी ऑप्शन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब बारंबारता, स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जब बारंबारता सूचक सामग्री से मानक विचलन का मूल्य 2.2 प्राप्त हो तो इसमें क्या अर्थ निकाला जा सकता है? ऑप्शंस हैं कम विचलन, नकारात्मक विचलन, समरूपता या फिर संगणना में गलती। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, नकारात्मक विचलन। नेक्स्ट है, आमतौर पर शोध उपकल्पना निम्न में से किससे ली जाती है या बनाई जाती है? अनुभवजन्य तथ्यों से, शोधकर्ता की कल्पना से, सैद्धांतिक प्रारूपों से या फिर पिछले शोधों से? तो किसी भी शोध की उपकल्पना या हाइपोथेसिस किससे बनाई जाती है? तो बनाई जाती है सैद्धांतिक प्रारूपों के आधार पर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता को किसी महानगर की गंदी बस्ती में बाल अपराध के कारण समझने में दिलचस्पी है। उस बस्ती में अंतराक्षपण कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए उसे किस प्रकार के शोध डिजाइन पर विचार करना चाहिए? व्याख्यात्मक, अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक या फिर मूल्यांकनात्मक? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, अन्वेषणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत मान्यों के कुल योग के विचलन का औसत सदैव निम्न में से क्या होगा? सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक या फिर जीरो? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, नकारात्मक। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी जिले में प्रति 1000 जनसंख्या पर मोटर वाहनों की संख्या किसका उदाहरण है? नामिक चर का, क्रम सूचक चर का, मध्यांकन चर का या फिर आनुपातिक चर का?
तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, अनुपातिक चर का। नेक्स्ट है जातीयता या फिर एथनोसेंट्रिज्म क्या है। तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही आंसर बताना है किसे हम एथनोसेंट्रिज्म या फिर जातीयता कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, अपनी संस्कृति के अनुसार दूसरी संस्कृतियों को आंकने की प्रवृत्ति को हम एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं, स्वजातीयता। चलिए नेक्स्ट है मिलान करना है सूची 1 को 2 से। एक तरफ कुछ बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम है, इसको मैच करना है दिए गए कोड से। तो आप लोग पहले बुक का नाम पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं कोड दिखाती हूँ जिसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए मैं सही आंसर बता देती हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके चाहे तो इसे देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इसे भी मैच करना है, एक तरफ बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम है। तो इसका भी जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने समाज में संघर्ष के प्रकारों को महत्व देते हुए संघर्ष सिद्धांत एवं संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांतों को जोड़ा है। कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, लेविस कोजर या फिर रॉल्फ डेरेनडॉर्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये क्वेश्चन जो था ख़त्म होता है। यहाँ पे ये जो प्रश्न पेपर आया था दिसंबर 2005 का वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके आगे का जो पेपर आया था नेट के एग्ज़ाम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।